हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग चैप्टर थर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या और होल नंबर, संपूर्ण संख्या, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज क्लास में हम लोग इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, पूर्णांक। जो इंटीजर होता है वो बिल्कुल नेचुरल नंबर के फॉर्मेट का होता है। जैसे नेचुरल नंबर को छोड़ो, होल नंबर जो संपूर्ण संख्या होती है उसी फॉर्म में होता है। होल नंबर कहाँ शुरू होती है? होल नंबर शुरू होती है 0 से। 0 क्या है? सबसे छोटी संपूर्ण नंबर है, सबसे छोटी होल नंबर है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से इधर जो है बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? इस 0 को एक मिड पॉइंट मान लिया जाए। 0 क्या माना जाए? मिड पॉइंट मान लिया जाए। और जो ये नंबर इधर लिखी हुई है, जितनी भी नंबर ये लिखी हुई है, इन्हीं नंबरों को इधर हम लिख दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से लिख दें। और इसके अलावा इधर जितने भी साइन लिखे हुए हैं उनके अलावा इधर साइन लगा दे माइनस 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 एंड सो ऑन माइनस। इस तरीके से जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। ये नंबर क्या है? बढ़ रही है। ये क्या है? इधर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या कर रही है? बढ़ रही है। और जब माइनस लग जाएगा तो संख्या जो होगी वो घटती हुई जाएगी। कैसी जाएगी? घटती हुई जाएगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। 0 क्या है? एक मिड है। 0 क्या है? 0 भी एक पूर्णांक है। 0 क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? 0 एक इंटीजर है। 0 एक इंटीजर है। लेकिन 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ये भी कट, और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी कट। 0 केवल एक इंटीजर है। 0 एक इंटीजर है और ना तो ये पॉजिटिव है और ना तो ये निगेटिव है। एक चीज यहाँ पे ये भी है, अगर ये देखा जाए कि सबसे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स क्या है? अगर इस बात समझ में आ गई होगी कि सबसे यानी कि इस तरीके से क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव बढ़ता हुआ जा रहा है। इधर क्या है? -1, 2, 3 ये क्या है? निगेटिव घटता हुआ जा रहा है। ऐसे घटेंगे तो ये क्या है? -1 इससे छोटा, -2 से छोटा, -3 से छोटा, -4 इस तरीके से क्या है? छोटे। जितनी बड़ी संख्या होगी, जैसे ये x लिखा हुआ है, ये खूब जो है x एक लार्जेस्ट नंबर है। x क्या है? एक सबसे बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है। अगर इसी x पे जितनी बड़ी संख्या होगी, अगर उस पे जो है ये माइनस लग जाएगा तो ये लार्जेस्ट के बजाय ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। जितनी बड़ी संख्या, जैसे हमने लिया 1 लाख, 1 लाख के पहले माइनस लगा दे तो -1 लाख बहुत ही मिनिमम नंबर हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। जितनी बड़ी
1 क्या है, छोटी है, लेकिन -1 क्या है, इतनी छोटी नहीं है लेकिन छोटी है। ओके, -1 और 1 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटी है। लेकिन अगर जितनी बड़ी नंबर 10 ले ले और -10 ले ले, उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। कोई भी दो नंबर होंगी अगर वो पास पास में है, ये क्या है, अगर सिमिलर है लगभग, जैसे लिखा हुआ है, अगर लिखा है 1 और -1 कर दे 1, तो ये क्या है, अभी पास पास है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी तो इनके बीच में जो गैप होगा वो क्या है, बढ़ता जाएगा। अभी उसको हम लोग नंबर लाइन में देखेंगे। ओके, तो ये है इस तरीके से। कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 ये क्या है, 0। सबसे एक चीज है कि सबसे छोटा इंटीजर हमें पता नहीं है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा अगर देखा जाए, सबसे छोटा इंटीजर क्या है, नहीं पता। सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, नहीं पता है। ओके, हाँ ये पता है कि पहला धनात्मक पूर्णांक कौन है, 1। पहला ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, -1। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 एंड फर्स्ट निगेटिव इंटीजर -1। ये बात समझ में आई। इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। तो कंटिन्यू पता है 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 2 पॉइंट कि सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर एंड सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर नहीं पता है। आगे देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, और ये क्या है, नंबर लाइन क्या है, पूर्णांक इंटीजर लाइन, इसको बोल सकते हैं पूर्णांक रेखा। पूर्णांक रेखा इसको बोल सकते हैं इंटीजर लाइन। इंटीजर लाइन। अब यहां पे क्या किया हमने, यहां पे 0 रख दिया, और इधर 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, इस तरीके से जो है बढ़ते हुए जाएंगे, ये ऐसे। और इधर क्या किया, -1 रख दिया, यहां -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से इधर भी जो है बढ़ता हुआ, इधर जो है इंक्रीज, यानी जो है लाइन को एक्सटेंड करेंगे, नंबर नहीं बढ़ेगी, लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो बढ़ती हुई चली जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों जो है पास पास, डिफरेंस कम, पास पास, कहने मतलब जितनी दूरी, जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके जो है इंटीजर और जो उसके जो साइन की जो वैल्यू है वो क्या है, घटती हुई जाएगी। ये डिस्टेंस बढ़ती हुई जाएगी और वैल्यू घटती हुई जाएगी। जब 1 1 था तो ज्यादा गैप नहीं था, 2 हुआ गैप बढ़ना शुरू हुआ, 3 हुआ गैप बढ़ना शुरू हुआ, 4 से -4 गैप और बढ़ना शुरू हुआ, 5 से 5 गैप और बढ़ना शुरू हुआ, -6 से 6 गैप और बढ़ना शुरू हुआ। तो इस चीज को ध्यान रखना, कोई भी नंबर है, 6 हो चाहे 7 हो, अगर उस पर माइनस लग जाएगा, जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इंक्रीज करेगा, उसी के सिमिलर जो है निगेटिव इंटीजर जो है उसकी वैल्यू जो है, उसकी डिस्टेंस जो है बढ़ती ही जाएगी, और जो उस निगेटिव इंटीजर की जो वैल्यू है वो उतनी ही घटती जाएगी। जैसे जैसे पॉजिटिव इंटीजर बढ़ेगा वैसे वैसे उसी संख्या का निगेटिव इंटीजर घटेगा। इस चीज को याद रखना, और बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं, सेमेस्टर में आए भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि -3, ये कहेगा -3 एंड 3 और 3 के बीच पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, नंबर लाइन में अगर इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3, इतना हो गया। अब इधर आते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 -2 -3, और इसके बीच में कह रहा है, तो क्या करेंगे, इनको साफ कर देंगे, आंसर ये आ जाएगा। इसके बीच में ये आ जाएंगे पूर्णांक। इन दोनों के बीच में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगर चाहे तो इनको भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा। ओके, अगर ये कहता है कि इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो 1 2 3 4 5 होंगे। अगर इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या बोलेगा तो क्या होगा, 5 होगा। लेकिन कहेगा इसके बीच में लिखे, तो इनको भी हम इंक्लूड करके रख सकते हैं। लेकिन नंबर पूछेगा कितने पूर्णांक होंगे, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, देन 5।
ओके, 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये था इंटीजर की कहानी। ये क्या थी? इंटीजर की वैल्यू को देखा हमने कैसे कैसे लिखते हैं, राइट डाउन कैसे करते हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय, परिमेय संख्या। इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम लोगों ने क्या किया हुआ था, किसमें किया था? फर्स्ट चैप्टर एलसीएम का था, दूसरा हाँ एलसीएम में ही किया हुआ था हम लोगों ने। एलसीएम के एचसीएम में शायद किया था फिर, लेकिन फिर भी उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग फिर से यहाँ पर टॉपिक को जो है देखेंगे कैसे क्या होता है। होती क्या डिफिनीशन, परिभाषा क्या है इसकी? रेशनल नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या या वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात ये p बाई क्यू तो आ गई, लेकिन अब p बाई क्यू है क्या? लिखेंगे जहां p बटे q, जहां p एंड q क्या है? पूर्णांक है। ऐसे लिख लें, p और q ये क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। लेकिन जीरो भी पूर्णांक था, तो यहां पे एक चीज और ये भी लिखेंगे, q जीरो नहीं होगा। यानी कि अगर जीरो पूर्णांक है तो केवल q का मान जीरो नहीं होगा, p का मान जीरो हो सकता है। बात समझ में आई? वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। p भी क्या है? पूर्णांक है। p भी क्या है? पूर्णांक है। और q भी क्या है? पूर्णांक है। q भी क्या है? पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन अब कंडीशन, शर्त क्या है कि दोनों पूर्णांक हैं। तो क्या? तो अब यहाँ पे एक फिक्स, वहां पे एक फिक्सेशन लगाया गया है, एक वहां पे शर्त लगाई गई है कि q की वैल्यू जीरो ना हो। q की वैल्यू जीरो ना हो, कुछ भी हो लेकिन जीरो ना हो। कहने मतलब एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि अगर लिखा जीरो, अगर कोई पूछता है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? यस। क्या? यस। क्यों? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि 1/0 है, 1/0 परिमेय संख्या है? नो। 1/0 परिमेय संख्या है? नो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है और p की वैल्यू 1 लिखी हुई है एंड q की वैल्यू 0, इसलिए। और हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा है कि q की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इतनी चीजों को याद रखना। ओके, ये थी परिमेय संख्या। और एक चीज याद रखना कि अगर कंडीशन है, नोट में लिख लेना, नोट में यदि इफ, पहला यदि p बाई क्यू नहीं, यदि ऐसे मान ले, यदि a तथा b दो परिमेय संख्या हैं, तो a एंड b के बीच में अनंत परिमेय संख्या होंगी। अनंत परिमेय संख्या होंगी। ये बात समझ में, इस चीज को देख लीजिएगा कैसे होंगी, उसको हम लोग अभी बताते हैं, देखते हैं। अगर कोई भी दो परिमेय संख्या दी हुई है
अगर कोई भी दो परिमेय संख्या दी हुई है, अब ये भी जो होगी, अब दिमाग में चल रहा होगा ये तो अरे सिंपल से लिखी हुई है, ए लिखा है, बी लिखा है, तो कुछ भी हो सकता है। ए की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू इस तरीके से भी हो सकती है कि एक्स अपॉन वाई के रूप में लिखा हुआ हो। बी की वैल्यू ये भी हो सकती है कि लिखा हुआ हो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो। बात समझ में आई? पी बाई क्यू हो यानी कि कुछ अंश में हो, कुछ हर में हो। परिमेय संख्या मतलब है कुछ अंश में हो, कुछ हर में हो, कुछ अंश में हो, कुछ हर में हो। तो अब हो गया ना, ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? कितनी होंगी? अनंत। क्वेश्चन है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कोई भी दो संख्याएं दे देगा, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? गिनने लगोगे 4 5 3 2 7 8 कितना होगा नहीं पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं तुक्का लगा दोगे। तो इसलिए कितनी होंगी? हमेशा कोई भी दो परिमेय संख्या दे दे तो उसके बीच में क्या होगी? कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत। प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक की बात अलग है, तो वहां तो फिक्स होता है। अगर 1 से लेकर के 5 कहेगी बात तो क्या होगा? 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन यहां पे अब क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत। अगर कोई भी दो परिमेय संख्या दी हुई है, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो अनंत। इसलिए उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखो, जैसे हमने लिया 1/2 लिया और 1/3 लिया, जरा ध्यान से देखना, ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? हम लोगों ने पढ़ा अनंत, तो होंगी तो अनंत ही। अब 1 2 निकाल के देखते हैं। अगर कहा जाए कि 1/2 और 1/3 के बीच में दो संख्याएं, दो परिमेय संख्या निकालिए, 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो पहली परिमेय संख्या जो होगी 1/2 कितनी होगी? 1/2, 1/3 और /2, ये है करने का। तो क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, /6 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। तो कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? ये हो जाएगा 3 2 5 5 6, ये हो जाएगा कितना? 5/12। ध्यान देना। अब इसको जरा ऊपर थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं। और सबसे पहले कौन सी होगी? अगर सीरियल से लिखें, अगर क्रम से लिखें, तो सबसे पहले 1/3 होगी, तब उसके बाद जाकर के 1/2 होगी। ओके, 1/3 होगी, तब जाकर के वो 1/2 होगी, क्योंकि ये जो है बड़ी है, ये छोटी है, ये पहले आएगी, ये बाद में आएगी। यानी ये इसके बीच में आ गई है 5/12। तो अगर हमको अब 1/3 और 5/12 के बीच में निकालनी है, तो इन दोनों के बीच में प्रोसेस करेंगे। ध्यान देना, अगर इससे बड़ी निकालनी है तो इन दोनों के बीच में प्रोसेस करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अभी ये जो 5/12 आई है वो 1/3 और 1/2 के बीच में आई है। तो अब क्या करेंगे? एग्जैक्ट इसके बीच में आई है। अब करेंगे क्या? या तो 1/3 और 5/12 के बीच में निकालेंगे, तो इसके बीच में काम करेंगे। अगर 5/12 और 1/2 के बीच में काम करना है, इसके बीच में काम करेंगे। तो दोनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या हो गई ये, सबसे पहली संख्या हो गई 5/12। अब इन दोनों के बीच में अगर हम काम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 5/12/2, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 और प्लस 5 और नीचे 12 दूना 24, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 4 9/24। इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 3/12 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3/12। 3 से काटा नहीं 8 होगा यहाँ पे, सॉरी, देख लेना कैलकुलेशन। इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे हुआ 4 और यहाँ पे 4 5 9 और नीचे 12 दूना, यानी एलसीएम 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3/24, 3/8 आएगी। यहाँ पे कितना आएगा? 3/8। ये कहने का मतलब ये है कि जरा ध्यान से समझना, जितने भी संख्या उनके बीच में, फिर उसके बीच में, फिर उसके, अब इसके बीच में निकलेगी, अब जो आएगी फिर उसके बीच में निकलेगी, फिर उसके बीच में निकलेगी। इस तरीके से करते हुए जाएंगे तो क्या है? परिमेय संख्या जो है इनफाइनाइट होंगी, अनंत होंगी। बात समझ में आई? एक ये पॉइंट। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, जितनी भी भिन्न होती हैं, जितनी भी ऑल फ्रैक्शन, ऑल टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, जितने भी भिन्न होती हैं वो सब क्या होती हैं? वो सब परिमेय संख्या होती हैं। ओके, अब हम लोग जैसे कुछ नंबर लाइन पर डिस्कस कर लेते हैं, नंबर लाइन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए, एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कहा जाए 1/3 है,
इस 1/3 को संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित कीजिए, या इसको जो है नंबर लाइन पे प्रदर्शित कीजिए। जब कभी भी क्या होगा, जब कभी भी इस तरीके से नंबर लिखी हुई होगी तो उसको अगर 1/3 को हमें क्या करना है, अगर दिखाना है, तो जैसे कि अब हर में जब ऊपर केवल 1 लिखा हुआ होगा और नीचे केवल ऊपर 1 लिखा हुआ होगा और नीचे 3 लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब है कि वो जो संख्या है 1 से छोटी है। और जितना हर में लिखा हुआ होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इधर कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। ओके, 1 लिखेंगे। और इसका कहने मतलब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 1, यानी कि 1 तो होगा ही, 1 से छोटी है। और जो भी है आगे 1 के बाद कितना आएगा, अगर हम देखें तो 1 के बाद कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 3। यहाँ पे जब अगर 2 लाने के लिए 1 के आगे हमको 3 बराबर खंड करने हैं, तो कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे कितना हो गया, 2, यहाँ पे हो गया 3। अब कितना होगा, अब अगर देखें तो ये भी पार्ट 1/3 है। कहने मतलब ये है कि 3, यानी कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/3 कंटिन्यू कर दे, 2/3 कंटिन्यू कर दे, 3/3। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो अब इसके कहने मतलब ये है कि 2 नहीं बनाना था, ये संख्या 1 से छोटी है। क्या है, 1 से छोटी है। तो 0 के आगे, यानी कि ये 1 से छोटी है, यहां पे हमने 0 बना दिया। अब क्या करेंगे, 1 तक लाना है, तो क्या करेंगे, 3/3 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो कहने मतलब यह है, इस 0 के आगे हम 3 बराबर खंड करेंगे। कितने, जितने भी होंगे, जितने भी हर के नीचे जितना लिखा हुआ होगा हम उतने खंड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 1 हो गया, यहां से 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी। ये क्या होगी, 2/3 होगी। और यही जो 1 लिखा है ये किसके बराबर होगी, 3/3 के। तो हमको जो रिप्रेजेंट करना है ये वाला आंसर हो जाएगा, इस जगह वाला ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। इतना देखने के बाद अब हम लोग जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 1/5। कितना, 1/5। अब ये भी 1 से छोटी है, तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया, और आगे 2 की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हर में 5 लिखा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 5 जो है बराबर बराबर भाग करेंगे 1 के आगे। 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, 5 बराबर भाग करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/5। इसकी वैल्यू कितनी है, 2/5। इसकी वैल्यू कितनी है, 3/5। इसकी वैल्यू कितनी है, 4/5। और इस 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5/5। अगर कोई ये भी कहता है 2/5 की वैल्यू बताओ, तो भी उसको हम यहां से देख सकते हैं। कहने मतलब ये है, ये पहला वाला खंड होगा, ये दूसरा वाला खंड होगा, आगे तीसरा वाला खंड होगा, आगे चौथा वाला खंड होगा। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ओके, कुछ और डिफरेंट टाइप के हम लोग कर लें। जैसे हमने एक लिया कि 2 सही 1/2, इसको हमको जैसे हल करना है, ये 2 के आगे इंक्रीज करेगा। 2 के आगे क्या करेंगे, जो भी 2 के आगे 3 आएगा, 2 के आगे 3 आएगा, उसके कितने भाग करेंगे हम, 2 भाग करेंगे। जैसे कि ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा है, 0, यहाँ पे लिखा है 1 और आगे यहाँ पे लिखा है 2, आगे फिर उसके बाद कितना लिखा है 3। 3 के आगे जैसे 2 के आगे बढ़ेंगे तो कितना लिखा है, 1/2। 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 2 और 3 के बीच में 2 भाग केवल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 2 है, ये हो जाएगा कितना, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 सही 1/2। अगर 2 सही 1/3 होती तो क्या करते हम, 3 बराबर भाग करते। क्या करते, 3 बराबर भाग करते। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हम देंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, ना आए तो फिर जो है उसको मुझसे पूछना। इसके बाद क्या टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद आती है बात, कुछ चीजें और हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आते रहते हैं। कैसे आते हैं, किस टाइप के आते रहते हैं। जैसे कहा गया, ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा है माइनस का 1/2। ध्यान से देखना क्वेश्चन,
माइनस का 1/2, इसके अंश को पॉजिटिव कीजिए। क्या कह दिया जाए? इसके अंश को प्लस में कीजिए, धन में कीजिए। जो अंश है ऐसे लिखा हुआ है, जो अंश में क्या लिखा है? माइनस का 1। कितना लिखा है? माइनस का 1। इसको हमको क्या करना है? प्लस करना है। तो क्या करेंगे? इस -1 में क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा और नीचे -2। ये हो गया आंसर। कुछ भी अगर इस तरीके से आए, कुछ भी अगर इस तरीके से आए। ये तो बात थी परिमेय संख्या की। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट बचा है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ओके, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उनको अपरिमेय बोलते हैं। जो परिमेय नहीं होती हैं उनको अपरिमेय बोलते हैं। जैसे अपरिमेय क्या है? अपरिमेय जैसे कि बस इसमें लिखना है वही जो मैं बोल रहा हूं उसी को लिख लेना। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं, अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं उनको बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। एक चीज जरा ध्यान रखना, जैसे लिखा हुआ है ये √2, ये क्या है? √2। ये क्या है? अपरिमेय। ये लिखा है √3 अपरिमेय, 2√2 अपरिमेय, 2 + √2 अपरिमेय। अगर किसी भी संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या दी हुई है, कोई भी अपरिमेय संख्या दी हुई है, उसमें चाहे कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, किसी भी जो है नंबर से, वो बस अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो अपरिमेय ही होगी। किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से चाहे मल्टीप्लाई करें, बस इतना याद रखना कि वो जो है सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो जो है दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी संख्या में, किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी चाहे संख्या जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, उसका मान अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय के बारे में इतना ब्रॉडनेस नहीं है, इतना डीप नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उनको बोलते हैं अपरिमेय। परिमेय कैसी होंगी? p/q के रूप में लिखी हुई होंगी। जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके उन सबको क्या कहेंगे? हम अपरिमेय बोलेंगे। ठीक, कुछ चीजें और याद कर लीजिएगा कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्या दी हुई है, अगर कोई भी दो, ये क्या है? अपरिमेय संख्या दी हुई है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अगर कोई भी दो, ये कैसी है? परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या। अगर ये दोनों परिमेय संख्या हैं तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी। कौन से नियम का? क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? इसका मतलब ये है कि a + b = b + a। क्या होगा? a + b = b + a। ये क्या है? योग का क्रम विनिमय। ये क्या है? योग का क्रम विनिमय। ये क्या है? योग का क्रम विनिमय। एक और है a × b = b × a। ये क्या है? गुणा का क्रम विनिमय। क्या है? गुणा का क्रम विनिमय। तो इन चीजों को याद रख लेना। तो ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज यहीं तक। ओके, मंडे से साइंस स्टार्ट होगी और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट छूटा हो तो उसके बारे में बोलना, अगर कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो उसके बारे में बोलना। और एक चीज, मैक्सिमम लोगों तक जो है चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। जितने भी लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स हो उन्हें जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।